नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरेंगे जो एक परिवार के एक छोटे से फैसले से शुरू होती है, लेकिन उसका अंत एक ऐसे सवाल पर होता है जो रोंगटे खड़े कर देता है। चलिए इस कहानी को शुरू से समझते हैं। सब कुछ शुरू होता है गांव की एक पुरानी कहावत से और एक परिवार के उस एक फैसले से जो उनकी पूरी जिंदगी बदलने वाला था। तो हुआ यूं कि परिवार की एक पालतू बकरी थी जो अब 20 साल की हो चुकी थी, और कहानी सुनाने वाले के जो बापू थे उन्होंने गांव की एक बहुत ही कह सकते हैं खौफनाक परंपरा को मानने से साफ इनकार कर दिया। देखिए, बापू का उस बकरी से एक अलग ही लगाव था। आखिर उन्होंने उसे एक छोटे से मेमने से पाला था, तो वो उसे मार कैसे पाते। उन्होंने बस उसकी मौत का एक नाटक किया और उस बूढ़ी बकरी को घर के पास बने एक लकड़ी के शेड में छिपा दिया। बस यही एक फैसला था जिसने आने वाली भयानक घटनाओं की पूरी लड़ी शुरू कर दी। यहाँ बाप बेटे की सोच में जमीन आसमान का फर्क था। कहानी सुनाने वाले को तो उस बकरी से बचपन से ही डर लगता था। उसने अपनी आंखों से उसे 2 पैरों पर खड़े होकर एक मुर्गी को मारते देखा था। लेकिन उसके बापू, वो तो प्यार में कुछ देख ही नहीं पा रहे थे। उनके लिए वो बकरी सिर्फ एक बूढ़ा बेजुबान पालतू जानवर थी और कुछ नहीं। और फिर उसी रात जब सब सो रहे थे, दरवाजे पर एक दस्तक होती है और यहीं से कहानी का असली खौफनाक सफर शुरू होता है। आधी रात का वक्त था। कहानी सुनाने वाले को अचानक कुछ कदमों की आवाज सुनाई दी। ये आवाज उसी लकड़ी के शेड की तरफ से आ रही थी और धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे उसके कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी। तभी बाहर से एक आवाज आई। आवाज तो माँ की लग रही थी, पर उसमें कुछ अजीब था, जैसे किसी ने गला दबा रखा हो। वो आवाज कह रही थी, बेटा दरवाजा खोल, घर में चोर घुस आया है। एक पल को तो वो दरवाजा खोलने चला भी गया, लेकिन फिर रुक गया। कुछ तो गड़बड़ थी। हाँ, आवाज माँ की ही थी, पर वो माँ की आवाज नहीं थी। दिल में एक अजीब सा डर बैठ गया और उसके हाथ वहीं रुक गए। फिर उसने हिम्मत जुटाई और दरवाजे के नीचे जो पतली सी दरार थी वहां से बाहर झांका, और जो मंजर उसने देखा, यकीन मानिए उसकी सांसें अटक गईं। बाहर माँ के पैर नहीं थे, बल्कि बकरी के 2 खुर थे, और उन खुरों पर पड़ोस के लापता लड़के सोनू के जूते थे। अगली सुबह खबर आई कि सोनू, वही लड़का, सच में लापता हो गया है। और अब डर और भी बढ़ गया था, क्योंकि अब वो शैतानी ताकत घर के लोगों को ही अपना निशाना बना रही थी। अब उस चीज ने अपना अगला दाव चला। इस बार निशाना था कहानी सुनाने वाले का चचेरा भाई मोनू। उसने मोनू के पिता की आवाज और शक्ल अपना ली। वो एक खंबे के पीछे से मोनू को बुला रहा था, पर उसकी हरकतें बिल्कुल अजीब थीं, जैसे कोई कठपुतली हो जिसे भागों से नचाया जा रहा हो। तभी कहानी सुनाने वाले की नजर उस शक्ल के पैरों पर पड़ी। वो पैर बहुत ज्यादा पतले थे, बिल्कुल किसी बच्चे जैसे। और तभी उसके दिमाग में बिजली कौंदी। वो समझ गया कि वो चीज सोनू की खाल पहने हुए है और उसी के पैरों का इस्तेमाल करके एक पूरे इंसान जैसा दिखने का नाटक कर रही है। उसी रात बुरी तरह डरा हुआ मोनू आखिरकार कुछ बोला। उसने बचपन में सुनी एक ऐसी कहानी के बारे में बताया जिसने इस पूरे खौफ को एक नाम दे दिया, एक ऐसा नाम जो सब कुछ साफ कर देता था। उस शैतान का नाम था चमड़ी वाली बकरी। गांव की पुरानी कहानियों के मुताबिक ये एक ऐसा जीव है जो 20 साल तक जिंदा रहने के बाद शैतान बन जाता है। उसमें इंसानों की खाल चुराने की ताकत आ जाती है, और सिर्फ खाल ही नहीं, वो उस इंसान की आवाज़, उसकी आदतें, यहाँ तक कि उसकी यादें, सब कुछ हूबहू नकल कर सकती है। और इसका तरीका वो भी बहुत साफ है। पहला कदम, ये किसी इंसान को चुपके से मारकर उसकी खाल निकाल लेती है। दूसरा कदम, ये उस खाल को पहनकर उसका रूप ले लेती है। तीसरा कदम, ये इतनी सटीक नकल करती है कि सगे संबंधी भी धोखा खा जाएं। और आखिरी और सबसे खौफनाक मकसद, 6 अलग-अलग इंसानों की खालें जमा करने के बाद ये हमेशा के लिए इंसान बन जाती है। अब तो मामला हाथ से निकलता जा रहा था, तो घबराए हुए कहानी सुनाने वाला वो मोनू अगली सुबह सीधा गांव की सबसे बुजुर्ग औरत माई के पास पहुंचे। माई ही थी जो इन सब अजीब गरीब मामलों को समझती थीं। माई ने पूरी कहानी बड़े ध्यान से सुनी, और फिर उन्होंने जो कहा उससे पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने मोनू की तरफ देखा और कहानी सुनाने वाले से कहा,
बेटा, असली मोनू को तो उस बकरी ने कब का मार दिया है। ये जो तुम्हारे साथ खड़ा है, ये तो सिर्फ उसकी खाल है। और इसका सबूत? माई ने बताया कि उनके दरवाजे पर एक खास घंटी है। वो घंटी तभी बजती है जब कोई अपवित्र चीज, कोई शैतानी ताकत दरवाजे से अंदर आती है। और जैसे ही मोनू ने उनके घर में कदम रखा, वो घंटी बज उठी थी। अब सारी तस्वीर साफ हो चुकी थी। वो शैतान जो मोनू की खाल में घूम रहा था, अब तक 3 शिकार कर चुका था। सोनू, ताऊजी और खुद मोनू। इंसान बनने के लिए उसे सिर्फ 3 और खालों की जरूरत थी, और जाहिर है अगला निशाना कहानी सुनाने वाले का परिवार ही था। अब जब सच सामने आ गया था तो माय ने एक पल भी नहीं गंवाया। उन्होंने फौरन उस शैतान का सामना करने और उसे खत्म करने का एक प्लान बनाया, इससे पहले कि वो कोई और जान ले। सब वापस घर पहुंचे और मोनू की खाल में छिपे उस शैतान का सामना किया। माय के कहने पर एक कसाई को भी बुलाया गया था। उसने एक रस्म के तहत एक मुर्गे का ताज़ा खून सीधा मोनू के चेहरे पर छिड़क दिया, और बस असर फौरन हुआ, इतना खौफनाक कि देखने वालों की रूह कांप जाए। उसकी खाल से धुआं निकलने लगा, जैसे कोई चीज अंदर से जल रही हो। देखते ही देखते वो इंसानी जिस्म एक खाली बोरी की तरह ढीला पड़कर जमीन पर गिर गया, और उस जलती हुई पिघलती हुई खाल के अंदर से वही बूढ़ी बकरी बाहर निकली। वो भागने की कोशिश करती, इससे पहले ही कसाई ने एक झटके में अपना चापड़ चलाया और उस बकरी का सिर धड़ से अलग कर दिया। वो बुरा सपना वहीं खत्म हो गया। लेकिन एक सवाल आज भी वहीं का वहीं है कि अगर वो चमड़ी वाली बकरी अपनी छठी खाल भी हासिल कर लेती तो आखिर वो क्या बनती।